नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। अगर आप CGPAT 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का इंट्रोडक्शन दे देता हूं किस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, सबसे महत्वपूर्ण MCQs जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं। ओके, ये क्वेश्चन CGPAT के सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं, जैसे कि खरीफ और रबी क्रॉप्स, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, क्रॉप वेराइटीज़, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, इरिगेशन एंड स्पेसिंग। अगर आप CGPAT क्लियर करना चाहते हो 2025 तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज़ नोन एज द किंग ऑफ सीरियल्स। किंग ऑफ सीरियल्स को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है राइस, सेकेंड ऑप्शन है वीट, थर्ड ऑप्शन है मेज और बार्ली। तो सब किंग ऑफ सीरियल्स उसे कहा जाता है जो एडेप्टिबिलिटी जिसका हाई रहता है और प्रोडक्टिविटी जिसका हाई रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाई एडेप्टिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी किसका है? मक्का का। किसका है? मक्का, ये मैच। ओके, मैच का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द टर्म खरीफ रिफर्स टू द क्रॉप सोन इन, ऑप्शन देखेंगे विंटर, समर, मानसून, स्प्रिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लेग्यूम क्रॉप। अब लेग्यूम क्रॉप कौन सा हो सकता है जिसमें नोड्यूल पाया जाएगा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? तो वीट तो होगा नहीं, राइस तो होगा नहीं, बार्ले भी नहीं हो गए, तो सीरियल्स में आ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सही आंसर। ओके, अब देखेंगे हम लोग फोर्थ नंबर। द सीड रेट ऑफ वीट यूजिंग जीरो टिलेज मेथड इज। जीरो टिलेज, टिलेज का मेथड है ना जिसमें विदाउट टिलेज सीड शो करते हैं, तो उसमें सीड रेट कितना लगता है ये पूछा गया इसमें। तो ऑप्शन ए है 50 से 60 kg पर हेक्टेयर, 100 से 120 kg पर हेक्टेयर, 120 से 130 kg पर हेक्टेयर, 80 से 90 kg पर हेक्टेयर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर का? ऑप्शन नंबर सी, 120 से 130 kg पर हेक्टेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? HD2967 इज़ ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, HD2967 इज़ ए पॉपुलर वेराइटी ऑफ व्हाट? वीट। एक वीट का ऐसा वेराइटी है जो रस्ट रेजिस्टेंस है। एक रस्ट डिजीज होता है ना, उससे रजिस्ट करता है वीट का एक ऐसा वेराइटी। तो याद रखना, जो HD2967 है वो वीट का एक रेजिस्टेंस वेराइटी है। किसमें? रस्ट रेजिस्टेंस, वो भी वीट का है। ओके, तो पांचवा का क्या हो जाएगा? सी। ओके, छठवां का देखते हैं। इन विच मंथ इज ग्राउंड नट मेनली सोन इन खरीफ सीजन। अब खरीफ सीजन का बात किया गया है तो ऑप्शन देखते हैं, कौन से मंथ में ग्राउंड नट को सो किया जाता है। हाँ, तो इन विच सीजन मंथ इज ग्राउंड नट मेनली सोन इन, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या 7 क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ टॉलरेंट टू सेलेनिटी। सेलेनिटी से कौन सा क्रॉप टॉलरेट कर सकता है, मतलब ऐसा कौन सा क्रॉप है जो इसको सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है ना? तो इसके सही ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? राइस, वीट, बार्ले, मैच। तो इसका सही आंसर है बार्ले, सी नंबर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। राइस इज मेनली प्रोपगेटेड बाय, सबसे इजी क्वेश्चन बताइए, कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, जो सब आप लोग डेली लाइफ में अपने देखते हैं। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। द हाइब्रिड वेराइटी पूसा RH30 बिलोंग्स टू। पूसा RH30 कौन सा का हाइब्रिड वेराइटी है बताइए? ग्राउंड नट का है, या वीट का है, या मस्टर्ड का है, या शुगर केन का है? सोचिए जल्दी, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बोलिए। ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड का वेराइटी है।
ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्री टेक्निक इज यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ, ये तो पढ़ा ही होगा, मेथड ऑफ सोइंग राइस में। तो इसका सही आंसर क्या है? राइस। ओके, द आइडियल टेम्परेचर फॉर वीट जर्मिनेशन, गेहूं के सीड के जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर आइडियल होता है, बताइए कितना होता है? आंसर नंबर बी, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस फॉर वीट जर्मिनेशन। ओके, उसके बाद आता है शुगर केन इज मेनली प्रोपागेटेड बाय, शुगर केन इज प्रोपागेटेड मेनली बाय, मतलब शुगर केन को क्या से प्रोपागेट किया जाता है? क्या से किया जाता है? सीड से किया जाता है, स्टेम से किया जाता है, राइजोम से किया जाता है, ट्यूबर से किया जाता है। तो शुगर केन को आप लोग देखेंगे उसका स्टेम को कट करके किया जाता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टेम कटिंग। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग इन क्रॉप्स, मतलब जो क्रॉप्स होते हैं उसमें फ्लावर इंडक्शन होना, फ्लावर के स्टार्टिंग होने के लिए, फ्लावर खिलने के लिए कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो ऑप्शन देखेंगे, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर। तो इसका आंसर है बोरोन, 13 का होगा ए। फिर उसके बाद देखते हैं 14, विच क्रॉप इज कंसिडर्ड अ C4 प्लांट, आपको C3 प्लांट C4 प्लांट पता होना चाहिए इसके लिए। तो आप सबसे पहले C3 प्लांट C4 प्लांट क्या होता है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो यूट्यूब में सर्च करें, गूगल में सर्च करें, ChatGPT है वहाँ से सर्च करें और पता करें कि C3 प्लांट C4 प्लांट क्या होता है, क्या क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं CGPAT में। तो C4 प्लांट कौन सा है इसमें का? मैज। वीट नहीं है, राइस नहीं है, बार्ले नहीं है, तो कौन सा हो गया? मैज हो गया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ राइस, सबसे इजी क्वेश्चन PAT एक्सपीरियंस के लिए, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो तो उसको पता ही होगा, ओराइजा सटाइवा। सबसे इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड पडलिंग फॉर कल्टीवेशन, ऐसा कौन सा क्रॉप्स है जिसमें पडलिंग किया जाता है, जब कल्टीवेट करते हैं तो कौन से क्रॉप में पडलिंग किया जाता है? मेज में तो नहीं किया जाता, कॉटन में भी नहीं किया जाता, राइस में किया जाता है, व्हीट में भी नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सी, 16 का हो जाएगा आपका सी। इसे कॉपी में लिखते जाएंगे, अगर हो सके तो नोट्स बनाते जाएं प्रॉपर। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं ना, सोयाबीन बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, सोयाबीन का फैमिली क्या है पूछा है इसमें, पोएसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली। तो इसका फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम जैपोनिकम बैक्टीरिया पाया जाता है इसमें। ओके ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द क्रिटिकल स्टेज ऑफ फॉर इरिगेशन इन वीट, गेहूं में सिंचाई का क्रिटिकल स्टेज कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरिगेशन में, उस टाइम इरिगेशन उसको मिलना चाहिए गेहूं को, तब वो अच्छा जाके अच्छा प्रोडक्शन करता है, अच्छा ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ, हर चीज़ अच्छा होता है। तो कौन सा स्टेज में गेहूं को सिंचाई की आवश्यकता होती है? वो आंसर क्या होगा इसका? क्राउन रूटिनिटेशन या फ्लावरिंग या वोटिंग या मैच्योरिटी। तो इसका आंसर है क्राउन रूटिनिटेशन, CRI स्टेज बोलते हैं जिसे हम लोग गेहूं में। ओके ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, द मोस्ट सुइटेबल सोयल फॉर कॉटन इज, ये तो पढ़े ही होंगे आप लोग, है ना? सुने होंगे ना, ब्लैक सोयल इज आल्सो नोन एज कॉटन सोयल, रिवर सोयल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्लैक सोयल। फिर आता है रबी क्रॉप्स आर जनरली शोन इन, रबी क्रॉप्स कब ग्रो किए जाते हैं? रबी क्रॉप्स को कब शो किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर, खरीफ क्रॉप के कटने के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद। ओके, फिर उसके बाद आता है, 16 का ऑप्शन क्या होगा? 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 16 का ऑप्शन
विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन फॉर ग्रीन मैन्योरिंग, मतलब जो हरी खाद है या ग्रीन मैन्योर क्रॉप बोते हैं ना, और उसी में प्लगिंग कर देते हैं फील्ड में, उसी फील्ड में बोते हैं उसको और उसी फील्ड में हार्वेस्ट कर देते हैं, मतलब मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा क्रॉप है? तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का आंसर नंबर सी, ढेंचा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। 22 क्या बोला है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमिल्टेनियसली ऑन द सेम प्लांट, एक ही लेन में दो या दो से अधिक क्रॉप को बोना क्या कहलाता है? बताइए, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। बताइए बताइए। रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, रिले क्रॉपिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिले क्रॉपिंग में एक फसल कटने के बाद तुरंत दूसरा फसल बो देते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। इंटर क्रॉपिंग हो सकता है, चलो। तो मोनोक्रॉपिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगल क्रॉप बोते हैं पूरा, है ना। और मिक्स्ड फार्मिंग तो क्रॉपिंग की बात ही नहीं की, यहाँ बस फार्मिंग का बात किया है। मिक्स्ड फार्मिंग में एनिमल और क्रॉप होता है एक साथ, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटर क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी। 22 का ओके। 23 देखते हैं। व्हाट इज द प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इन राइस? अगर ट्रांसप्लांट किए हैं राइस को, तो उसका प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर कितना राइस प्लांट आएंगे, पूछा है इसमें। तो देखो, 50,000 से 70,000, 1 लाख टू 1,50,000, 2 लाख टू 3 लाख और 5 लाख टू 8 लाख। इसका आंसर क्या होगा? ये तो रटने वाला चीज़ है, ये तो प्लांट पॉपुलेशन निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला रहता है, वो आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर विच क्रॉप इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, मतलब ऐसा कौन सा क्रॉप है जो मोस्ट सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग के लिए? तो इसमें कौन सा है? 24 का मेज है कि राइस है, जूट है या कॉटन है? तो इसका सही आंसर है मेज। ओके, 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप, इसमें से कौन सा फाइबर क्रॉप है? ए बाजरा, बी कॉटन, सी ग्राम, डी सोयाबीन। तो ये तो देख के पता चल रहा है हम लोग को आंसर क्या होना चाहिए, बी कॉटन, जूट, ये सब फाइबर क्रॉप है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी कॉटन। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। विच न्यूट्रिएंट इज कॉमनली डिफिशियंट इन सैंडी सोयल, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो सैंडी सोयल में बहुत कम पाया जाता है या एकदम लो अमाउंट में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखिए अच्छे से। इसका आंसर होगा सी, पोटासियम। पोटासियम। ओके, देन पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज सीड रेट ऑफ पैडी इन डायरेक्ट सीडिंग मेथड? डायरेक्ट सीडिंग मेथड बोला है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्ट सोन किए हम लोग, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 टू 100 kg पर हेक्टेयर, बेसिक क्वेश्चन था, है ना। ओके, उसके बाद विच इज़ अ फोटोसिंथेटिक क्रॉप, कौन सा क्रॉप है जो फोटोसिंथेटिक क्रॉप है? ए शुगर केन, बी वीट, सी राइस, डी मैच। तो इसका आंसर क्या है? सी राइस। ओके, उसके बाद आता है 29 नंबर। विच इज़ अ सुइटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर सैंडी सोयल, अब सैंडी सोयल है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है, तो सैंडी सोयल के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा? बताइए। ड्रिप इरिगेशन। क्यों? क्योंकि ये रूट के पास वाटर देगा, तो इसका जो वाटर यूज इफिशियंसी रहेगा वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, क्योंकि सैंडी सोयल तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता नहीं है, बहुत कम रहता है ना। तो ड्रिप इरिगेशन इसके लिए बेस्ट है। अब देखते हैं 30 नंबर। विच इज़ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्टली कल्टिवेटेड अंडर रेनफिट कंडीशन, मतलब जहाँ बस रेनफॉल पर आधारित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्टली कल्टिवेटेड अंडर रेनफिट कंडीशन, जो रेनफॉल पर आधारित रहता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन, सॉरी ना, टेक्निकल इशू। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का? ऑप्शन नंबर सी, सरगम। ओके, फिर देखते हैं। फॉर हायर यील्ड पैडी विल बी ट्रांसप्लांटेड एट वाट स्पेसिंग, जब हम लोग पैडी को शो करते हैं तो रो टू रो
और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम लोग को कितना रखना चाहिए बोल रहा है, अगर हायर यील्ड लेना है तो। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का, हम लोग तो पढ़े हैं 15 × 15 सेंटीमीटर फॉर पेडी। ओके, फिर आ जाता है विच क्रॉप इज ग्रोन फॉर बोथ ग्रेन एंड फोडर पर्पस। ऐसा कौन सा क्रॉप है जो दोनों मतलब हैज़ अ ग्रेन भी यूज़ और एज अ फोडर भी यूज़ किया जाता है ना। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी सरगम। फिर आता है 33 नंबर, द क्रॉप ग्रोन टू कवर द सोयल टू प्रिवेंट इरोजन इज कॉल्ड। सबसे बेसिक क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन, बताओ क्या हो सकता है। द क्रॉप ग्रोन टू कवर द सोयल, ऐसा कौन सा क्रॉप है जो सोयल को कवर कर देता है। तो कौन सा क्रॉप है, कवर क्रॉप, नाम से ही पता चल जा रहा है, क्वेश्चन में ही दिया है आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज स्पेसिंग फॉर प्लांटिंग शुगर केन इन सब ट्रॉपिकल इंडिया। सब ट्रॉपिकल इंडिया में जब शुगर केन को प्लांट करते हैं तो उसका स्पेसिंग क्या रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 34 का सी होगा, 90 सेंटीमीटर। 35, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज फॉर प्रोपगेशन इन पटाटो। पटाटो के लिए प्रोपगेशन, जब हम पटाटो का प्रोपगेशन करते हैं तो उसका कौन सा भाग को प्रोपगेट करते हैं, बताइए। सब ने पढ़ा होगा, रूट है कि ट्यूबर है कि स्टेम है कि लीम है। लीप तो हो ही नहीं सकता, स्टेम भी नहीं हो सकता, रूट को भी नहीं करते, आंसर हो जाएगा ट्यूबर। आंसर नंबर 35 का बी। ओके, फिर आता है व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर राइस। पहले वीट का पूछा था, वीट का क्या था, सीआरआई स्टेज, ग्राउंड रूट इरिगेशन, ग्राउंड रूट इनिटेशन। ओके, सॉरी इरिगेशन बोल दिया था, इनिटेशन। 36 का क्या होगा अब, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, इसमें किसका पूछा है, राइस का पूछा है। तो इसका हो जाता है टीलरिंग स्टेज, जब टीलर्स निकलता है राइस में। ओके, फिर आ जाता है पिजन पीस कॉमनली ग्रोन हैज अ, पिजन को हम लोग कौन से सीजन में ग्रो करते हैं या कौन से सीजन में सोन करते हैं उसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का सी, जेट क्रॉप है, जेट क्रॉप हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, अब 38 नंबर देखते हैं, विच क्रॉप हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयल। इसमें से कौन सा क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बार्ले है कि मैज है कि लेंटिल है कि राइस। इसका आंसर है मक्का। ओके, अब देखते हैं विच क्रॉप रिक्वायर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 39, विच क्रॉप रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत अधिक पानी चाहिए रहता है, वाटर फॉर ग्रोथ, अपने ग्रोथ के लिए। तो आंसर है राइस, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आपको बता देता हूँ, जो सब नॉर्मली जनरली जितने प्लांट्स रहते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए 400 से 500 लीटर पानी लगता है, लेकिन जो राइस है ना उसके 1 kg प्रोडक्शन के लिए लगभग 4000 से 5000 लीटर पानी यूज़ करता है। मतलब इसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, सोचो। इसलिए जहाँ राइस लगाते हैं वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है ना। कितना ज़्यादा पानी चाहिए राइस को, 4000 से 5000 लीटर पर केजी प्रोडक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का, विच क्रॉप इज कॉल्ड पुअर मैन्स मीट। पुअर मैन मीट किसको कहा जाता है, विच क्रॉप इज कॉल्ड पुअर मैन्स मीट, गरीबों का मांस। सोयाबीन आंसर 40 का, है ना। फिर 42 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल क्रॉप। कौन सा क्रॉप इसमें से कॉमर्शियल क्रॉप है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, बार्ले है। कॉमर्शियल क्रॉप का आंसर होगा सी, 41 का क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ केस क्रॉप। केस क्रॉप मतलब आप समझते हो, केस क्रॉप मतलब जिसको शो करते हैं उसके बाद तुरंत कट करके सेल कर देते हैं, जिसके मुझे डायरेक्ट कैश मिलता है, मतलब जिसमें कोई प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कैश क्रॉप, डायरेक्ट सेलिंग पर्पज़ के लिए वो। तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन, कट करो और बेचो शुगर केन को, कोई प्रोसेसिंग नहीं लगता। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, पूसा बासमती वन इज़ अ वेराइटी ऑफ, नाम से पता चल रहा है बासमती राइस सुने ही होंगे, तो एक कौन सा है, राइस। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन, विच among द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के सबसे
इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? लाइट है, वाटर है, सोयल है या एयर है? बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर, मीन्स मॉइस्चर चाहिए उसको सबसे पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्रोपोगेटेड बाय सकर्स? इसमें से कौन सा ऐसे क्रॉप है जो, या प्लांट है जो क्या से प्रोपोगेट किया जाता है? सकर्स से, राइजोम से, सकर्स से, समझे? तो कॉटन तो नहीं हो सकता, मेज भी नहीं हो सकता, गेहूँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सीड से होते हैं ये तो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बनाना, आंसर नंबर ए। फिर पूछा है 46 नंबर, द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया इज? मेन क्रॉपिंग सीजन कौन सा है इंडिया में? तो 46 का क्या है? खरीफ, जिसमें हाईएस्ट कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, बहुत कल्टीवेट करते हैं, स्पेशली धान का। हमारे छत्तीसगढ़ में तो स्पेशली धान का किया जाता है ना, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन पेडी वेराइटीज़? जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेरी पेडी वेराइटीज़ रहता है उसका लाइफ साइकिल कितना रहता है ना। ऑप्शन क्या क्या है, 150 to 180 डेज, ऑप्शन नंबर बी 120 to 130 डेज, ऑप्शन नंबर सी 90 to 100 डेज, ऑप्शन नंबर डी 200 to 220 डेज। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120 to 130 डेज। मेनली जो पेडी रहता है वो, उसका लाइफ साइकिल कितना रहता है, जीवन काल उसका 120 से 130 दिन। ओके, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई नाइट्रोजन टू राइस? जब जो राइस हम लोग प्लांट किए रहते हैं, प्लांटिंग किए रहते हैं, राइस कल्टीवेट किए रहते हैं, उसमें कब नाइट्रोजन देना चाहिए हमें? बेस्ट टाइम कब है? ऑप्शन देख लेते हैं, सोइंग के समय, पेनिकल निकलता है तब, या मैच्योरिटी के समय, या बिफोर फ्लावरिंग? तो इसका सही आंसर क्या है? मैच्योरिटी के समय, जब वो मैच्योर होते रहता है ना। फिर देखते हैं 49 नंबर, द सुइटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ मेज इज? मतलब मक्का को जर्मिनेट होने के लिए, उसके सीड को कितना टेम्परेचर चाहिए रहता है जो अच्छे से जर्मिनेट हो सके? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ बताओ। 49 का हो जाएगा आपका बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीप रूटेड क्रॉप? इसमें से कौन सा डीप रूटेड क्रॉप है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, ए राइस, बी वीट, सी कॉटन, डी बार्ले। तो इसका आंसर क्या है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉटन। ओके, तो इसी तरह हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं जो आपके पीएटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं रिलेटेड टू पीवाईक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। और जो डिफरेंट ब्रांचेस एग्रीकल्चर को उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश की, जैसे खरीफ और रवि क्रॉप्स हो गया, एग्रोनॉमी के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको कवर किए, क्रॉप के वेराइटीज़ जो इंपॉर्टेंट थे उसको कवर किए, न्यूट्रिएंट रिलेटेड किए, इरिगेशन और स्पेसिंग से रिलेटेड किए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।